हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, क्या वो आपको बताना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। हरी हर मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं क्या चल रहा है। एंड क्या गाइडेंस है उनकी, ताकि उनकी लाइफ ईजी हो सके और अपनी लाइफ में वो क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ सकें। ओके, यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि जो इंसान आपके लिए अच्छा सोचना चाहता है वो हर परिस्थिति में आपके लिए अच्छा सोच सकता है, लेकिन कहते हैं कि नज़र का इलाज है, नज़रिए का नहीं। एक बड़ा अच्छा मैसेज निकल के आया है यहाँ पे, नज़र का इलाज है, नज़रिए का नहीं। मतलब किसी की नज़र खराब हो तो उसकी नज़र ठीक कराई जा सकती है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का नज़रिया ही खराब हो, ठीक है, इसकी धारणा ही एकदम डिस्टर्ब हो चुकी है, या फिर कोई आपको सही तरीके से समझना ही नहीं चाहता, उसका आप क्या करोगे। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपके जो पर्सन है इनके ऊपर कुछ इस तरह की नेगेटिविटी या पास्ट के अंदर हावी हुई थी, या फिर कुछ ऐसा हुआ था जहाँ पर ये पर्सन खुद इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि कहीं न कहीं ये पर्सन को ऐसा लगता है कि मतलब अ, ये चाहकर भी चीज़ों को सही तरीके से समझ नहीं पाए। जैसे कई बार हम रीडिंग करते हैं जब, तो हम आप लोगों को बहुत सारे नज़रिए बताते हैं कि इस इंसान ने ऐसा किया होगा तो इसके पीछे ये भी रीज़न हो सकता है, ये भी रीज़न हो सकता है, या फिर ये रीज़न है, वो रीज़न है। ठीक है? तो कई बार आप जिस नज़रिए से समझ रहे होते हो चीज़ों को, हम लोग कई बार आपको एक और नज़रिया भी देते हैं चीज़ों को देखने का, कि अगर आप इस तरीके से समझने का प्रयास करें तो शायद आप उस इंसान को बेहतर समझ सकते हैं। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में यहाँ पर नज़र आता है, ये पर्सन का नज़रिया ही आपको लेकर पास्ट के अंदर बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, या फिर ये आपको गलत मान बैठे थे। मतलब इस पर्सन को शायद इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि इस पर्सन को आप हर तरीके से ही गलत लग रहे थे। आप अच्छा भी बोल रहे थे तब भी। कई बार ऐसे लाइफ के अंदर सिचुएशन नहीं बनती है कि आप अच्छा भी बोलोगे तो लोगों को बुरा लगेगा, आप सही भी बोलोगे तो भी लोगों को बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो आपको अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, वो आपको अपनी दृष्टि से जज कर रहे हैं, तो वो आपको बिल्कुल वैसे नहीं समझेंगे जैसे आप हो, वो बिल्कुल आपको वैसे समझेंगे जैसा उन्होंने आपके बारे में एक बार सोच बना ली है। ठीक है? इसलिए यहाँ पर एक पहला मैसेज निकल के आया कि नज़र का इलाज होता है, नज़रिए का नहीं। नज़र तो ठीक कराई जा सकती है, पर नज़रिया आपका बदला नहीं जा सकता। वो तो आप कहीं न कहीं कुछ लर्निंग लेने के बाद या सब कुछ एनालाइज़ करने के बाद खुद से ही बदल लो तो है, ठीक है? वरना कोई इंसान अपने अपने आप को प्रूव कर के थक जाए आपके सामने, अपने आप को प्रमाणित करके थक जाए। लेकिन अगर आपने मान ही लिया है कि आप गलत ही समझेंगे या गलत ही मानेंगे, तो फिर वो इंसान अपने आप को कभी आपके सामने प्रूव नहीं कर पाएगा, सच्चा प्रूव नहीं कर पाएगा। ऐसे केस में छोड़ देना उचित होता है कि तुम्हें जो समझना है समझ सकते हो। आपके एक पर्सन के साथ भी पास्ट के अंदर ऐसा ही हुआ कि इस पर्सन ने आपको गलत मान लिया था पूरी तरीके से, और आप समझा भी रहे थे या फिर आपकी अच्छाई देख ही नहीं पाए ये पर्सन, ठीक है? और अब जाके जैसे कुछ-कुछ चीज़ें इस पर्सन के सामने क्लियर हुई हैं, अभी-अभी भी पूरी क्लियर नहीं हुई हैं, लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें आपको लेकर इस पर्सन की क्लियर हुई हैं, जहाँ पर आपकी इमेज साफ हुई है। क्योंकि कहते हैं कि सच को प्रामाणिकता की आवश्यकता नहीं होती, सही समय आने पर वो अपने आप को खुद ही सही साबित कर देता है। तो ऐसा कुछ मैसेज आया है कि गलतफ़हमी के चलते अगर रिलेशनशिप ब्रेक हुई है, किसी ने आपके खिलाफ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा भर दिया था और इस पर्सन का नज़रिया आपको लेकर बहुत डिस्टर्ब हो चुका था, तो यहाँ पर उस चीज़ में हीलिंग आई है, ठीक है? उस चीज़ में यहाँ पर यूनिवर्स ने हीलिंग दी है, ओके? नज़रिया मतलब एक सही नज़र दी है कि ठीक तरीके से देखने का सामने वाले को प्रयास करो, तुम जजमेंटल हो रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है? यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा समझदार थे। अगर इस पर्सन ने आपको समझदारी में कम आँका है, या फिर ये आँका है कि आपके पास कम बुद्धि है या कम तरीके से आप काम करते हो, आप बहुत अच्छे तरीके से काम करना आपको नहीं आता, बहुत ज़्यादा स्मार्ट आप नहीं हो, तो इस चीज़ को भी लेकर इस पर्सन के अंदर इनके दिमाग के तार खुले हैं कि आपके पर्सन से कई गुना ज़्यादा स्मार्ट आप हो। स्मार्ट व्यक्ति वो नहीं है, चालाक व्यक्ति को स्मार्ट मतलब देखो, आपको लगता होगा कि चालाक व्यक्ति बहुत होशियार है, पर चालाक व्यक्ति होशियार नहीं होता। होशियार व्यक्ति वो होता है जो शांत है, जो शांत रहना जानता है, ठीक है? समझदार व्यक्ति वो है जो शांत रहना जानता है, जिसे पता है कि कब कौन-सी प्रतिक्रिया देनी है। आप चालाकी करके आपको लगता है कि मैंने चालाकी कर ली, मैं बहुत स्मार्ट था, मैं तो बहुत होशियार हूँ, मैंने चालाकी कर ली। चालाकी करने वाला व्यक्ति कब से होशियार हो गया? चालाकी कर ली आपने आज, क्या पता आपने अपने पैर कहाँ जाके फँसाए हैं।
ठीक है। और जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहकर शांतिपूर्ण तरीके से भी चीज़ों को अंडरस्टैंड करके उन पे प्रतिक्रिया दे सकता है, वो व्यक्ति ज़्यादा समझदार है और ऐसा व्यक्ति कभी भी भविष्य के अंदर फँसता नहीं है, ठीक है। ओके, ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो जैसे इस पर्सन की एनर्जी में अभी फ़िलहाल ये नज़र आ रहा है कि आपको समझदारी का लेसन सिखाने वाले थे, शायद इन्होंने खुद नहीं समझदारी का लेसन सीखा है आई थिंक, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान अपने अंदर समझ ही नहीं पाता है कि ये सब कुछ मुझे बदलने की ज़रूरत है, जो मैं चाह रहा हूँ कि सामने वाला बदल जाए। सामने वाला तुम बहुत होशियार होकर बेवकूफ़ बन जाए और तुम थोड़ा बेवकूफ़ी से निकल के समझदार नहीं बनोगे, ठीक है? कुछ इस तरह की एनर्जी है, ओके। यहाँ पर ना जैसे इस पर्सन ने आपके सामने हो सकता है बहुत सारी बातें ना बोली हों, बहुत सारा चीज़ें ना बोली हों, लेकिन कहीं न कहीं दिमाग में इनके आपको लेकर बहुत सारी बातें चली हैं, जहाँ पर आपको लेकर पर्सन डाउटफुल एनर्जी में थे। हो सकता है इस पर्सन के अंदर खुद ही इतने सारे डाउट्स हैं, जैसे आजकल यही एक डाउट होता है कि लड़कियाँ धोखा देती हैं, एक डाउट ये होता है कि लड़के ही धोखा देते हैं। तो इस तरीके की सोच के साथ अगर आप अपने ही पार्टनर को जजमेंट दे डालोगे और उस पे शक करोगे, तो डेफ़िनिटली ऐसा होएगा कि आपका कनेक्शन तो नहीं बचेगा। आज नहीं तो कल आपको चीज़ें रियलाइज़ होंगी, जब रियलाइज़ होंगी तो आप पछताओगे। तो अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई। ये तो यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है कि भई आप सामने वाले को यू नो अंडरस्टैंड करें, ना कि अपनी सोच के हिसाब से उसको जजमेंट दें, ठीक है? हर व्यक्ति के अंदर कमियाँ हैं, कोई भी यहाँ पर दूध का धुला नहीं है, कोई भी यहाँ पर एकदम ऐसा नहीं है प्योर, ठीक है? सबके अंदर कमियाँ हैं, तो अपनी चीज़ों को भी देखें, अपने डार्क साइड को भी थोड़ा-सा एनालाइज़ करें। इस तरीके की चीज़ें इस पर्सन के साथ में हुई हैं पास्ट के अंदर, ठीक है? अभी भी ये पर्सन जो है आपको कहीं न कहीं आपकी इमेज जैसे यूनिवर्स इस पर्सन की आँखों के सामने क्लियर कर रहा है, मतलब सच का प्रकाश या फिर सत्य इस पर्सन के सामने ला रहे हैं। ठीक है, मैनिपुलेशन में इस पर्सन ने बहुत सारी चीज़ें कर तो दी, लेकिन अब जैसे-जैसे इस पर्सन के सामने सच्चाई आ रही है, तो इनको ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब धीरे-धीरे बहुत कुछ जैसे इस पर्सन की आँखों के सामने क्लियर हो रहा है, जिनके भी कनेक्शन को मैनिपुलेशन से बर्बाद किया गया था, उनके कनेक्शन में यहाँ पर हीलिंग भेजी जा रही है। यूनिवर्स जानता है ना कि दो लोग के कनेक्शन को बिगाड़ने के पीछे क्या-क्या चीज़ें काम की हैं। ऐसे केस में दोनों ही आत्माओं के साथ जस्टिस तब होगा जब इनका यूनियन होगा, क्योंकि इन दोनों को ही नहीं समझ में आया कि इनके साथ क्या हो गया, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके अलावा ना यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे कुछ कॉर्ड कटिंग इस पर्सन की कर दी गई है, क्या कुछ लोगों के साथ इनकी एनर्जी कॉर्ड परमानेंट इनके गाइड्स ने कर दी है। मतलब जैसे इस पर्सन के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, अगर ये सरेंडर करके बैठे हैं, तो गाइड्स भी बहुत ज़्यादा आपके लिए काम करते हैं। गाइड्स ही आपकी एनर्जी कॉर्ड्स कट कर देते हैं। वो प्रोटेक्शन में जब आते हैं आपकी, तो आपकी जिनके साथ भी ऐसी एनर्जी कॉर्ड कनेक्ट होती है, जो अब आपकी लाइफ़ के अंदर रहना डिज़र्व नहीं करते, वो खुद ही उनके साथ एनर्जी कॉर्ड कट करके आपको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है और कहीं और इस पर्सन के लिंक चीज़ें मतलब जोड़ी जा रही हैं। यानी कि जो पुराने सोल कॉन्ट्रैक्ट हैं या कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनके साथ ब्रेक किया जा रहा है और नए लोग इस पर्सन के फ्रेंड बन रहे हो सकते हैं इस वक़्त में। नए लोगों के साथ इनकी एनर्जी रेज़ोनेट कर रही है, नए लोगों के साथ इनके लिंक बन रहे हैं, नए लोगों के साथ इनका ग्रुप बन रहा है और उन लोगों के साथ रहकर इस पर्सन को बहुत पॉज़िटिविटी महसूस हो रही है, पॉज़िटिव फीलिंग आ रही है। ठीक है? एनर्जी शिफ्ट होते ही आप पुराने लोगों के साथ नहीं टिकोगे, वो आपकी लाइफ के अंदर नहीं टिकेंगे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर ये दिखाई दे रही है। ओके। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है, जैसे आपके पर्सन जो हैं वो मतलब चीज़ों को लेकर जैसे इस पर्सन की यहाँ पर ये भी है कि मतलब अपना ही इस पर्सन ने अपना ही दिमाग चलाया था ना, तो यहाँ पर जैसे आपके साथ रहकर इस पर्सन का दिमाग खुला है। मतलब कुछ इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है, जैसे अपने दिमाग को चलाकर इस पर्सन ने सारी चीज़ों को बैलेंस कर रखा था। तो इस पर्सन को समझ में आया कि अपना दिमाग चलाने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जब से इस पर्सन ने सरेंडर किया है, जैसे लग रहा है चीज़ें ऑटोमेटिक अपनी जगह पर जहाँ पर जो होना चाहिए था, वहाँ पर हो रहा है और सारी चीज़ें अपने आप बैलेंस हो रही हैं। जो चीज़ों को बैलेंस करने के लिए ये चिंताएँ कर रहे थे, वो ऑटोमेटिक चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, स्पेशली आपके मामले में। आपके मामले में सिर्फ़ इस पर्सन को कंट्रोल को रिलीज़ करना था और कुछ नहीं, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही हैं, मतलब कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ रहा है, ठीक है? जब तक ये कंट्रोल कर रहे थे, तब तक आप दोनों के कनेक्शन में चीज़ें बिगड़ रही थी। अब जब से इस पर्सन ने कंट्रोल को रिलीज़ किया, जैसे सारी चीज़ें ऑटोमेटिक अपनी जगह पर जा रही हैं, जो जहाँ होना चाहिए, जैसा होना चाहिए, जिस जगह होना चाहिए। तो कई बार ना आपको ऐसी सिचुएशन में यूनिवर्स जानबूझकर फँसाता है, जहाँ पर आपको लगे कि चारों खाने चित्त हो गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ताकि आप सरेंडर कर सको। हम कहते हैं ना कि मैंने कई बार बताया रीडिंग में, कई बार यूनिवर्स जो है आपको गलतियाँ करने देता है। उसके पीछे उसका रीज़न ये होता है कि एक बार तुम गलती करोगे, तुम फँस जाओगे तो तुम मुझे सरेंडर कर दोगे। जब तुम मुझे सरेंडर कर दोगे, तो परमानेंटली तुम्हें इस सिचुएशन से बाहर निकाल दूँगा।
लेकिन जब तक तुम मुझे सरेंडर नहीं कर रहे हो, तब तक तुम इसमें फँसे रहोगे, क्योंकि तुम बार-बार अपना दिमाग इस्तेमाल करोगे और तुम्हें ज्ञान नहीं है, तो चीज़ों को अलाइन करना तुम्हारे बस का काम नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे निकल के आया है कि सारी चीज़ें ऑटोमेटिक अलाइन हो रही हैं, जब से इस पर्सन ने कंट्रोल रिलीज़ किया है और यूनिवर्स को चीज़ों को सरेंडर किया है। इस तरीके का मैसेज ये निकल के आ रहा है। यहाँ पर हार्ट चक्र की हीलिंग की एनर्जी है। हार्ट चक्र धीरे-धीरे इस पर्सन का हील हो रहा है, स्पेशली आपके मामले में बहुत ज़्यादा शक या डाउट की एनर्जी आ गई थी। ये शक के चक्कर में इस पर्सन ने बहुत काम खराब किए हैं, तो नज़रिया ठीक किया जा रहा है, ठीक है? यूनिवर्स आपको समझाता है कि देखो ऐसे नहीं, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से भी कर लो, लाल मेरे, इस तरीके से भी चीज़ें सॉल्व हो सकती है। काहे को ज़िंदगी अपनी और दूसरों की बर्बाद करते हो? कंट्रोल क्यों कर रहे हो? अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो ना, चीज़ों को समझने का प्रयास करो, ना कि चीज़ों को इस तरीके से करो कि भई सब कुछ मेरे हिसाब से हो, सारी चीज़ें मेरे हिसाब से हो, सब कुछ मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही हो, जैसा मैं बोलता हूँ वही सही है, जो अपने हिसाब से होता है वो गलत है। तो इस तरह की एनर्जी भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली निकल के आ रही है। ओके, ये मुझे यहाँ पर पता चल रहा है। ओके, और देखते हैं आपके पर्सन आपको और क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पर ना कुछ मुद्राएँ वग़ैरह, मुझे एक मुद्रा दिखाई दी है, तो मुझे ऐसा लगता है शायद ये मुद्रा प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर कहीं से इनको इस तरह की मुद्रा कोई आ गई है, जिसको मुद्रा लगाकर हम मेडिटेट करके करते हैं ना, बैठते हैं, तो उससे हम अपनी एनर्जी एक्टिवेट करते हैं। ठीक है? जो भी हमारी जो भी मतलब जो उस मुद्रा का जो भी वो होता है कि उससे क्या काम हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसे कुछ मुद्रा वगैरह ये पर्सन कर रहे हैं, या मुद्रा के साथ मेडिटेट कर रहे हैं, मुद्रा पर ध्यान, मुद्रा लगाकर ध्यान कर रहे हैं। कुछ इस तरीके का भी मैसेज हो सकता है, जैसे देखो, जब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है या आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, तो जिसके जैसे पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, उसके हिसाब से ना उसको चीज़ें आने लगती हैं, यानी कि उसकी चीज़ें अनलॉक होने लगती हैं। इसको कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझें। ऐसे कोई व्यक्ति पूर्व जन्म में बहुत सारी चीज़ों में ऑलरेडी था, तो वो सारी चीज़ें ना उसको करना दोबारा से अच्छा लगने लगेगा। जो उसको अपनी 3D लाइफ़ में मज़ा नहीं आ रहा था, वो जैसे ही वो उसकी अवेकनिंग स्टार्ट होगी, वो सारी चीज़ें करने में उसका ऑटोमेटिक मन लगेगा, क्योंकि ये सारे काम उसने पहले भी करे हुए हैं। तो जैसे कुछ लोगों को तंत्र में बड़ा मन आ जाता है, कुछ लोगों का मंत्र वंत्र साधना, ठीक है, भक्ति में ऐसा मन रम जाता है उनका। जैसे भी ये मुद्रा का मैसेज आया, तो कुछ लोगों को ये सारी चीज़ें आती हैं, मुद्राएँ वगैरह करना, तो उसको वो साप वापस से वो सारी चीज़ें एक्टिवेट होंगी, सब कुछ अंदर से आएगा उसको, वो करेगा भी और वो कर पाएगा, ठीक है? इस तरीके का मैसेज है, ये बहुत डीप मैसेज है, बट यहाँ पर दिख रहा है, मैंने इसीलिए बताया। ओके। हो सकता है इस पर्सन ने की हो कभी अपनी पास्ट लाइफ में, या कुछ चीज़ें ऐसी अनलॉक हो रही हैं, तो इनका मन कर रहा है करने का। बहुत सारे लोग ऐसा बताते भी हैं कि शिवजी, जब से हमारा ब्रेकअप हुआ या एकदम सोल शॉक लगा, मैंने भक्ति करना स्टार्ट कर दिया, उससे ही मैं बैलेंस हुआ हूँ और अचानक से मेरा मन लगना शुरू हो गया था, पता नहीं कैसे, पर मेडिटेशन करके अच्छा लगने लगा था। तो बहुत सारे लोग ऑटोमेटिक आ जाते हैं इस बात के ऊपर, ठीक है? तो ये एनर्जी भी यहाँ पर नज़र आ रही है। मुझे देखो, एक मैसेज आपको थोड़ा-सा अजीब लग सकता है, गलत लग सकता है, पर इस पर्सन को पास्ट में ऐसा भी लगता है कि लगा था कि आप इस पर्सन की चीज़ों को नज़र लगाते हैं, ठीक है? या इनकी लाइफ़ के अंदर जो भी चीज़ें खराब हुई हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं, उसको आपकी नज़र लग जाती है। बहुत ही वाहियात मैसेज था, लेकिन आप सुन सकते हैं तो सुन लीजिए, क्योंकि आपके पार्टनर को ये गलतफ़हमी आपको लेकर पास्ट के अंदर हुई है कि आप कहीं न कहीं इस पर्सन की चीज़ों को या तो नज़र लगा देते हैं। वो होता है ना, शक की देखो, शक का ना कोई वो नहीं होता, शक का कोई इलाज नहीं होता। आप शकीले टाइप के व्यक्ति हो, तो आपका इलाज कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये शक तो आपके मन का भ्रम है और वो आप किसी को भी लेकर कर सकते हो। ठीक है? एक कहते हैं ना कि एक ऐसी दानव दृष्टि जो होती है, वो हर व्यक्ति के अंदर कमियाँ ही देखेगा, और एक के पास देव दृष्टि है, तो हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई देखने का प्रयास करेगा, क्योंकि ऐसा है कि मनुष्य जीवन है, हर व्यक्ति दानव या मतलब दैत्य एकदम करी तरीके से कहें, तो हर व्यक्ति डेविल नहीं हो सकता है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, लेकिन जो देव दृष्टि होगी वो अच्छाई को देखेगी। जो दानव दृष्टि होगी, जो कहते हैं कि एक तरीके से राक्षसी प्रवृत्ति, राक्षस दृष्टि होगी, वो हर व्यक्ति के अंदर कमी निकाल लेगी। जैसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा, जैसे आपने आस-पास इस तरह की आंटीज़ को देखा होगा, या फिर इस तरीके के लोगों को देखा होगा जो सबकी बुराइयाँ ही करती हैं, ठीक है? जिनको सबके अंदर कमियाँ ही नज़र आती हैं, हमेशा लोगों की बुराई करना, हमेशा उनमें कमियाँ निकालना, हमेशा ये कहना कि इनको ये नहीं आता, इनको वो नहीं आता, ये ऐसी हैं, ये वैसी हैं। तो आपने कभी नोटिस किया है कि ऐसा व्यक्ति कभी किसी की तारीफ़ नहीं कर सकता? तो अगर किसी के नज़रिए में ही प्रॉब्लम है, या किसी ने ये मान ही रखा है, किसी को शक ही आ गया है कि तुम ऐसे ही हो, तो वो उसके शक का कभी कोई इलाज नहीं हो सकता, ठीक है? वो व्यक्ति कभी भी आपको सही दृष्टि से देख ही नहीं पाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि इस तरीके की जो भी हरकतें होती हैं, जहाँ पर एक व्यक्ति सबके अंदर कमियाँ ही देखता है, तो फिर वो अच्छाई कैसे देखेगा? तो अगर ये पर्सन के अंदर इस तरह की कोई भी चीज़ रही है, तो इस पर्सन को ठीक किया गया है, मतलब उनके नज़रियों को बेसिकली यूनिवर्स ने यहाँ पर ठीक किया है, ताकि ये पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को समझ पाएँ, ना कि जजमेंट्स क्रिएट करें।
ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर निकल कर आ रही है। चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। चलिए देखते हैं गाइस क्या निकल के आता है। कैमरा डिस्टर्ब हो गया था, तो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ओके, फर्स्ट है हमारे पास टावर, सेकंड कार्ड है हमारे पास टेम्परेंस, एंड हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स, पर एम्परर, वर्ल्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम से वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो आपके पर्सन की लाइफ के अंदर क्या चल रहा है, क्या एनर्जी है। इस पर्सन की एनर्जी में मुझे देखिए यहाँ पर ईगो, घमंड, घमंड हुआ चकनाचूर, बधाई हो। एम्परर के साथ टावर, इस पर्सन का घमंड जो है, यूनिवर्स ने सबसे पहले घमंड को बहुत गंदी तरीके से तोड़ रखा है इस पर्सन का। और इस पर्सन के सारे इश्यूज जो है ना सरफेस हो रहे हैं, वो है डर से रिलेटेड। बहुत सारे फियर इश्यूज हैं इस पर्सन के अंदर, डर बहुत ज़्यादा इस वक्त में है। इस पर्सन की करंट एनर्जी में नज़र आता है कि इन्हें किसी भी कीमत पे अपनी कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करना ही करना है। इन्हें वो सारे लेसन्स को लर्न करना है जो इन्होंने नहीं किए हैं। अगर इन्होंने अपनी हर एक चीज़ के लिए आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट की, या फिर फैमिली ने आप मतलब फैमिली डिस्टर्ब थी इस पर्सन की, या इस पर्सन का खुद का दिमाग डिस्टर्ब था, इन्होंने आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, तो सारे लेसन इस पर्सन के बने हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप किसी इंसान को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप उसे लगातार समझा रहे हो कि ये नहीं ये करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, ये करो, ये करने से ठीक हो जाएंगी चीज़ें, हम इस तरीके से कनेक्शन बचा सकते हैं, हम ये करके कनेक्शन को ठीक कर सकते हैं। पर वो इंसान कह रहे हैं नहीं, तुम मेरी बात मानो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम कुछ नहीं समझ सकती हो, तुम कुछ नहीं समझ सकते हो, मेरी बात मानो। तो फिर यहाँ पर कार्मिक साइकिल बनती है। जैसे मैंने कहा कि आपके गाइड्स जो हैं आपकी लाइफ के अंदर ऐसी सिचुएशन को क्रिएट कर देते हैं कि अब आपको ज़रूरत है लेसन्स को लर्न करने की। अब आप टावर मूवमेंट झेलिए, अब आप रॉक बॉटम हिट करिए। अब इसको लोग कर्मा का नाम देते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये कर्मा तो ठीक ही ठीक है, ये लेसन्स हैं एक्चुअली में। क्योंकि जब आपका कॉन्शियसनेस बढ़ेगा, लेसन्स को आप लर्न करोगे, तो ऑटोमेटिक दिमाग ठिकाने पर आएगा। जैसे मैंने अभी बताया था रीडिंग में कि आपके जो पर्सन हैं उनके दिमाग में ये चलता है कि इस पर्सन के दिमाग में ये चलता है कि मतलब नज़रिया इस पर्सन का ठीक नहीं था, तो धीरे धीरे नज़रिया इस पर्सन का चेंज हो रहा है। मतलब अगर किसी की व्यक्ति की दृष्टि ही खराब हो, ठीक है, तो फिर वो कोई इंसान अपने आप को कैसे प्रूव कर सकता है। कोई व्यक्ति अगर अपनी जान भी दे देगा आपके सामने, तो भी आप उसे गलत ही समझोगे। तो क्या इंपॉर्टेंट है, अपने आप को सही साबित करना इंपॉर्टेंट है, या आपका सही होना इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में आपका सही होना इंपॉर्टेंट है, सही साबित करना नहीं। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे आपकी जो पर्सन है फिलहाल इनकी एनर्जी में, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अगर ईगोस्टिक व्यक्ति थे, तो इनके ईगो को तो तार तार किया है यूनिवर्स ने, और कार्मिक साइकिल में भी चलाया है ताकि इस पर्सन की हीलिंग हो सके। क्योंकि कार्मिक जब आते हैं आपकी लाइफ के अंदर, तो ये आपको इतना टॉर्चर करते हैं, इतना ट्रिगर करते हैं, ट्रिगर भी करते हैं, टॉर्चर भी करते हैं, कार्मिक सब करते हैं। ठीक है, कार्मिक्स लिटरली ट्रिगर करके टॉर्चर करते हैं। ठीक है, जो आपके सोल कनेक्शन होता है उसमें ट्रिगर भी होता है, फिर हीलिंग के लिए लव भी फील होता है, पर ये लिटरली एक तरफा टॉर्चर देते हैं। ठीक है ना, आपको हीलिंग जो मिलती है वो शांत पूर्वक, जब आप शांतिपूर्ण जीवन में आ जाते हैं, या परमात्मा आपको अपने तरफ आगे बढ़ाते हैं, तब जाकर धीरे धीरे करके आपको शांति मिलना शुरू होती है। इस पर्सन की लाइफ में डर से बहुत सारा इस पर्सन को सामना करना पड़ रहा है। लगातार डर इस पर्सन के ऊपर हावी होते हैं, और डर से इस पर्सन को सामना कराया जाता है। लिटरली बहुत सारे फियर इश्यूज यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और लगातार लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी दिखाई देती है, लगातार कॉन्फ्लिक्ट भी होती है, लगातार लोगों के साथ लड़ाई झगड़े भी दिखाई दे रहे हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ठीक है, आपसे नहीं हो रहे हैं, लेकिन औरों से इस पर्सन के झगड़े ज़रूर हो रहे हैं। ट्रिगर आता है तो कौन सा व्यक्ति है जो सीधे तरीके से रिस्पॉन्स करेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई इतना महाशय इंसान होता है जो ट्रिगर में सही रिस्पॉन्स करे। अच्छे अच्छे लोगों की हालत ख़राब होती है, और अच्छे अच्छे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, आपको लेकर इस पर्सन की सोच बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जितनी जजमेंट इस पर्सन ने दी है, मुझे ऐसा लगता है एंजेलिक सोल हैं आप, और बहुत सारी जजमेंट आपको इस पर्सन के थ्रू मिली हुई है। ठीक है, एक्चुअली इंसान आपको जज कर रहा है ना, तो उसको खुद की बुद्धि खोलने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपको किसी की बुराई पे
प्रॉब्लम हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छाई पर भी शक हो रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं दिक्कत सामने वाले में नहीं, दिक्कत तुम्हारी सोच के अंदर है। अपनी सोच को जरा बदलो, क्योंकि अगर कोई तुम्हें अच्छा व्यक्ति भी उसी में तुम्हें कमियां नजर आ रही है तो कमियां उसके अंदर नहीं, तुम्हारी दृष्टि में कमी है, ठीक है, तुम्हारी नजरिए में बहुत ज्यादा कमी है, तो नजरिया बदलो अपना, ठीक है। अदरवाइज तो कोई जैसे कहते हैं ना कि माँ सीता जो थी उनको जबरन अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, उन्होंने एक बार अग्नि परीक्षा इसीलिए दी थी ताकि लोग प्रश्न ना उठाएं, लेकिन उसके बाद भी कहते कि नज़र का इलाज नज़रिए का नहीं तो वो नज़रिया उन लोगों का नहीं चेंज हुआ, तो उन्हें बार बार प्रमाणित करना पड़ा, ठीक है। मतलब एक बार, दो बार, तीन बार इंसान मानने को ही तैयार नहीं था, क्योंकि सबको ऐसा लगता था कि ये तो मतलब लंका में रहकर आई हैं, ठीक है। तो आप, आई होप आप इस मैसेज को बहुत अच्छे तरीके से समझे हो कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य आपको अपने आप को साबित नहीं कर सकता। अगर आपका दिमाग ही खराब है, इंसान आपका दिमाग ही खराब है अगर, तो कोई इंसान भी आपको अपने आप को प्रूव नहीं कर सकता लंबे समय तक, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी पनिशमेंट आपको नहीं, इस पर्सन की, इस चीज़ की पनिशमेंट इस पर्सन को मिली है, आपको डाउट करने की, आपको ना समझ पाने की, या फिर इस चीज़ की कि यूनिवर्स ने इस पर्सन को अलग डाला और इनसे कहा कि आप खुद से चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। अब बहुत गंदा ईगो ब्रेक हुआ है। देख लेते हैं टावर क्यों आया है, प्लीज गाइड करें एंजल्स, टावर क्यों है यहाँ पे। बहुत रिग्रेट है इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा। थर्ड पार्टी अगर आई है कनेक्शन में, किसी भी तरीके से लोगों का मैनिपुलेशन इस कनेक्शन में रहा है या लोगों ने मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, तो इस पर्सन को भयंकर तो रिग्रेट है, और कहीं ना कहीं बहुत गंदा इस पर्सन का ईगो ब्रेक हुआ है। अगर इस पर्सन ने आपको नीचा दिखाने के लिए थर्ड पार्टी इंट्रोड्यूस की थी कनेक्शन के अंदर, तो बहुत गंदा ईगो ब्रेक किया है यूनिवर्स ने इस पर्सन का, और इनको ये रियलाइज़ करवाया है कि आपकी मुट्ठी में नहीं दुनिया, ईश्वर की मुट्ठी में। आप किसी के किसी को जज नहीं कर सकते, और आपके दिमाग से ये दुनिया कार्य नहीं कर रही है, ठीक है। बेहतर उसी को मिलता है जो खुद बेहतरीन होता है, राइट। तो बहुत गंदा इस पर्सन को तोड़ा गया है, ईगो तोड़ा गया है, और रिग्रेट में इस पर्सन राइट नाउ मुझे नजर आ रहे हैं, रिग्रेट की एनर्जी में। ओके, तो ये चीज दिखाई दे रही है। किस चीज को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, गाइड करें एंजल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि क्या होगा इनकी लाइफ का, क्या होगा, कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा, सब बिगड़ गया है, सब कुछ बेकार हो गया है। इस मतलब हरमिट की एनर्जी है ना, तो हरमिट की एनर्जी में तो इंसान यही सोचता है ना कि सब कुछ खत्म हो गया, खराब हो चुका है, मेरा क्या होगा। परमात्मा कह रहा है वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा, तो अपने आप को बदल लो बस खाली नहीं तो तुम तो पीछे ही पड़े हो, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। गुण बदलो, भाग्य परमात्मा बदल देंगे। गुण ही नहीं बदलेंगे तो परमात्मा तुम्हें सोने की कलम से लिखने के बाद भी तुम्हारा भाग्य करने तुम्हें फालतू के काम ही है, ठीक है ना। तो ये एनर्जी निकल कर आ रही है। जो बदलेगा खुद को वो प्राप्त करेगा, जो नहीं बदलेगा, जो ब्लेम करेगा, उसका कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये सीधी एनर्जी है यहाँ पर। सो गाइज, यहाँ पर निकल कर आ रहा है। आई होप आपको ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।